जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। आज ऐसे विषय में बात करेंगे भी जब हम आसन पे बैठते हैं, भक्ति करते हैं, ज्ञान का प्रकाश फैलता है। आंसू का वर्णन कर दिए, जम्हाई का कर दिए, अब रोएं खड़े। कभी कभी जब हम आसन पे बैठते हैं, जप करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो जब आसन पे बैठे रहते हैं तो अचानक हमारे रोएं खड़े हो जाते हैं। रोएं जो हमारे बॉडी में रोएं हैं वो खड़े हो जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि माता आ गई, भगवान आ गए, भोलेनाथ आ गए, हनुमान जी आ गए, देवी आ गई। लेकिन दोस्तों, भगवान इतना सस्ता नहीं है कि हर जगह आते चलेंगे। ये सब शक्ति आपके अंदर ही है। जब एक लेवल आती है, जैसे फर्स्ट लेवल आंसू आ जाती है, दूसरा जम्हाई आती है, तीसरा आवासी आती है, जम्हाई आवासी आती है, चौथी मन जब गंदा हो जाता है तो गंदी आवृत्ति आने लगती है, पांचवी रोएं खड़े होने लगते हैं। ये सब धीरे धीरे सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने का। जब हमारा कोई भी जैसे नाम जपे, ओम नमः शिवाय किए, ओम नमः शिवाय किए, कहीं भी बैठे हुए, मंदिर में बैठे हुए हैं, कहीं भजन चर्चा चल रहा है, तो आप अचानक रोएं खड़े हो रहे हैं। तो ये क्या, इसका कारण क्या है? रोम रोम खड़ा हो जाना कारण क्या है? सारा रोआ नहीं खड़ा होता है, एक झंझनाहट होती, कभी कभी बिल्कुल वो लगता है कि हमारे सब रोएं खड़े हो गए, किसी को कंपन होने लगती है, ठंडा जैसा लगता है, रोम रोम खड़ा होता है। इसका कारण जानिए। जब कुछ हमारा भक्ति कुछ लेवल तक पहुंच जाती है, कुछ अंदर से जप जो हम कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, जो नाम ले रहे हैं कलयुग में, बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि उसके बाद धीरे धीरे अपना प्रतिकार दिखाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ, तुम डरियो मत, तुम डरियो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो शक्ति का रोएं, हमारे जितने बॉडी में रोएं हैं ना, उतनी सारी शक्तियाँ हैं। तो सारे रोएं जब खड़े होते हैं, एक एक दो दो तीन तीन, जागृत होती है। ये शक्ति क्या है? रोम रोम में बसे हो तुम प्रभु, तुम रोम रोम में बसे हो, रोम रोम में। तो रोएं धीरे धीरे, किसी को 1 2 4 5 ऐसे करते करते खुलते रहता है। कहते हैं ना कि रोम छिद्र, जो रोम में है ना, कहावत सुने है ना कि तुम हो प्रभु मेरे रोम रोम में बसे हो प्रभु। ऐसे भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, उस समय ऐसा होता है। तो उससे भी बिल्कुल नहीं घबराना है, डरना नहीं है भक्तों, बिल्कुल नहीं डरना। आप ऊंच कोटि में जा रहे हैं, ये श्रेणी ऊंचे उठा रही है, यहाँ भी आपको बिल्कुल नहीं डरना है। इस प्रक्रिया को जो आप भक्ति कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते रहिए, यहाँ रुकना नहीं है। ये रोए रोए में भक्ति भरा हुआ है, रोम रोम में शक्ति। बहुत लोगों के साथ होता है, लोग पंडित जी के पास पूछने चले जाते हैं, कहीं दिखाने जाते। एक जगह तो एक महिला ऐसे करके जाके झाड़ा लगवा रही है मंदिर में कि हम पूजा करते हैं तो हम पर भूत आ जाता है, रोए खड़े हो जाते हैं। और ये 20 सेक्टर चंडीगढ़ की बात है, आपरूपी वहाँ उस दिन मैं भी चली गई थी भगवान के दर्शन करने। तो पंडित जी बोले कि क्या होता है, तो मैंने पूछा कि क्या होता है इनको। पंडित जी जानकार थे, तो बोले कि इनका रोआ खड़ा हो जाता है, पूजा करने में बाधित हो जाते हैं। मैं कही कि आपको तो खुश होना चाहिए कि ये इतनी बड़ी शक्ति आ रही है,
ये तो शक्ति का अभिन्न अंग है जो आपकी बॉडी में प्रफुल्लित हो रहा है, इसको आप क्यों झरवा रही हैं? ये तो ऐसा होना चाहिए। आसन लगाइए, बैठिए, और ये धीरे धीरे और बढ़ेगा और ये और आगे बढ़ते जाइए। अभी कोई वो नहीं है कि बहुत कुछ आ गया है, ये शक्ति है भाई एवं बहनों, ये समझिए बहुत बड़ी शक्ति है। रोए खड़े हो जाना, जब अब सूर्य भगवान के ही जल देते हैं, अचानक रोए खड़े हो जाता है। कहीं कहीं भी कथा में बैठे हुए वहाँ भी ऐसा लगता है कि वो प्रभु आपको अपना समक्ष रूप दिखा रहा है कि मैं तेरे अंदर हूँ, तेरे आसपास हूँ, कहीं नहीं हूँ, तेरे पास हूँ। उस भक्त को बहुत खुश होना चाहिए कि प्रभु मेरे पास है, और आनंद में हो जाना चाहिए कि अब तो एक ऐसा सीढ़ी मिल गया है कि अब ये तो मेरे को छोड़ के प्रभु नहीं जाएगा। एक ऐसी अवस्था मिल गई है, उसके बाद आगे बढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद शक्ति बहुत, उसके बाद और शक्ति आएगी। लेकिन जब ये शक्ति आएगी ना, जब रोम रोम में, तो बहुत आनंद आने लगेगी। लेकिन झड़वाने फिरवाने मत चल जाइएगा, ये बहुत ही आनंदमय शक्ति होगी और इसको संभालने आना चाहिए। हाँ, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये शक्ति आ रही है, आपको अहंकार आ जाएगी। अहंकार आया तो शक्ति विहीन हो जाइएगा, फिर नहीं आएगी ये चीज़ें, फिर शक्ति विहीन हो जाइएगा। जहाँ आपके अंदर अहंकार आ गया ना, तो शक्ति आगे नहीं टिकती। ये भी एक भगवान का लीला है। हमारे अंदर अहंकार रहित हो जाना है, सब चीज़ प्रभु को समर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, ये आपका ही दिया हुआ है, इसको आप ही आगे बढ़ाइए, मुझे और शक्ति दीजिए कि मैं आपका नाम और सिमरन करूं और उसमें आनंद उठाऊं। इसी तरह मंत्र जप करते रहूं, आपका नाम लेते रहूं, मुझे शक्ति देते रहिए प्रभु। मैं डर नहीं रही हूँ, बस आप अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहिए। इसी तरह से अरदास करिए, प्रार्थना करिए, और यहाँ भी नहीं रुकना है और आगे बढ़ना है। ये वो सीढ़ी नहीं है, और आगे बढ़ते रहिए और कुछ आपको मिलेगा। ये तो बहुत बड़ी आनंद की आने वाली है और आएगी आनंद। इसमें रहिए और आनंद लीजिए। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, और लोगों को नए नए भक्ति में होंगे उनको जानकारी मिलेगी, अच्छी अच्छी बातें मिलेगी। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत दिलचस्प बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं कि लोगों को सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, और आप भी इस फल में पुण्य के भागी बनिए लोगों तक पहुंचा के। जय भोलेनाथ की। पसंद आएगी वीडियो, पसंद आ रही है आप लोग को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जन जन तक पहुंचाइए। यही मेरी कामना है कि मेरी आवाज़, मेरी जो ये सब छोटी छोटी बातें हैं लोगों तक पहुँचे, इधर उधर लोग ना भटकें और भगवान के शरण में जाएं। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की।